मैं शुरुआत यहां से करता हूं। आजकल दो मुद्दे गर्म हैं। पहला, एंटी वक्फ प्रोटेस्ट, जो कि इंडिया गठबंधन ने जिसका ऐलान किया, उसके बाद उसे आयोजित किया, जिस पर बीजेपी ये कह रही है कि ये समाजवादी नहीं है, नमाजवादी है इंडिया गठबंधन वाले। प्रशांत किशोर की पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, जो आपने कहा वक्फ को लेकर बिहार में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वक्फ पे प्रशांत किशोर का, जनसुराज का जो स्टांस है वो बिल्कुल क्लियर है। हम लोगों ने कई बार इस बात को दोहराया, कई बार कहा कि वक्फ के बिल में क्या सही क्या गलत वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जब इस देश को बनाया गया, जो फाउंडिंग फादर्स थे, संविधान में जिन बातों का प्रावधान किया गया, उसमें अगर कोई आप आमूलचूल परिवर्तन करते हैं तो जो वर्ग उससे प्रभावित होता है उसको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर कोई कानून नहीं बनना चाहिए। ये वक्फ के लिए उतना ही लागू है जितना किसानों के बिल के लिए लागू था। तो ये हिंदू मुसलमान का मामला जनसुराज के लिए नहीं है। हम लोग के लिए ये मामला है कि जो हम लोग के फाउंडिंग फादर्स ने जो बातें कही, समाज के जिस वर्ग को विश्वास में लेने के लिए या उनको जो विश्वास दिलाया, उसमें अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं तो उन वर्गों को, जो व्यक्ति, जो सरकार, जो दल भी उसको चेंज कर रहा है, उनकी ये जिम्मेवारी है कि उन वर्गों को कॉन्फिडेंस में लें। नहीं लिया गया ना? हाँ, नहीं लिया गया है। उस नजरिए से हम लोग उसके विरोध में हैं। बाकी आपने जो सभा की बात की, तो इंडिया गठबंधन ने कोई, यूपीए वालों ने कोई यहाँ सभा नहीं की है। ये यहाँ इमारत सरिया की मीटिंग थी, जिसमें सारे दल के लोग बुलाए गए थे। उसमें कुछ जनसुराज के भी लोग गए होंगे और सारे लोग वहां पर थे। जो लोग जुटे, ये उनका कार्यक्रम था, ये किसी दल का कार्यक्रम नहीं था। वो इमारत सरिया का कार्यक्रम, इमारत सरिया या उनसे जुड़ी हुई संस्था, मुस्लिम संस्थाओं का कार्यक्रम था और उन्होंने अपने स्तर पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया था। उन्होंने सारे दलों के लोगों को बुलाया था, जिनको अच्छा लगा वहां गए। ठीक है, लेकिन क्लियर स्टैंड तो इस पर इंडिया गठबंधन ने ही लिया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमारी पार्टी सत्ता में आई, इस बिल को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। अब देखिए क्या है, तेजस्वी यादव जैसे लोग कुछ भी बोल सकते हैं। इस पूरे देश ने ये देखा कि उनके पिताजी लालू यादव पार्लियामेंट में खड़े होकर कड़े वक्फ बिल की बात कर रहे थे, और जहां तक रह गई बात बिल को फाड़ने की, तो ये लोग तो एनार्किस्ट हैं। ये कोई, इनकी पार्टी का ये डीएनए ही है, मार पीट, रंगदारी, अपहरण, फाड़ो तोड़ो, यही जानते हैं। देश का बिल है, आप कैसे फाड़ दोगे भाई? वो केंद्र का मामला है, राज्य सरकार उसमें, केंद्र, आप फाड़ भी दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? उससे क्या बिल की महत्ता कम हो जाएगी? आप बहुत से बहुत ये कह सकते हैं कि राज्य में हमारी सरकार होगी, इसे लागू नहीं करेंगे, मैं इससे लागू नहीं करूंगा, वो भी उनके पूरे अधिकार में नहीं, लेकिन आप राजनीतिक तौर पे वो भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बिल को फाड़ दूंगा, ये तो पॉपुलिस्ट एक बात कहने की है। क्लियर स्टैंड तो ले रहे हैं वो। राहुल गांधी भी ले रहे हैं, तेजस्वी यादव भी ले रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा है, ये लोग क्लियर स्टांस तो बहुत चीज पर लिए हुए हैं। इन्होंने तो क्लियर स्टांस लिया कि हम बिहार में सामाजिक न्याय ला देंगे। आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? वक्फ बिल की बात हम लोग वक्फ के खिलाफ में हैं, बिल्कुल वक्फ के हम लोग खिलाफ में हैं। बात करेंगे अगर आपकी सरकार आई, लेकिन प्रधानमंत्री से कहेंगे बिल फाड़ने की जरूरत नहीं है। राज्य की जो सरकार होगी वो उसको लागू नहीं करेगी, यही उपाय है। ओके, उसके लिए बेकार बेवकूफ बनाने के लिए हीरोइज्म करने की जरूरत नहीं है कि मैं बिल को फाड़ दूंगा। तुम्हारे हमारे बिल फाड़ने से बिल खत्म नहीं होता है। बिल इस देश के संविधान ने बनाया है, तो जो लोग कानून और संविधान को मानने समझने वाले लोग हैं, वो ये कह सकते हैं कि हम अपने राज्य में जैसे बंगाल में या कई अन्य राज्यों में लोगों ने कहा कि हम अपने राज्य में इसको लागू नहीं करेंगे। वो आप करने का प्रयास कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप जो कानून संसद ने बनाया है वो सब पर लागू है। नहीं, लेकिन कम से कम राज्य के मुस्लिम तो ये सोचेंगे ना कि तेजस्वी यादव हमारे लिए वक्फ बिल के लिए केंद्र से लड़ रहे हैं। भाई ऐसा है, मुस्लिम क्या सोचते हैं इसकी ठेकेदारी ना आपके पास है ना तेजस्वी यादव के पास है। मुस्लिमों को सोचने दीजिए। मुस्लिम जो सोचेगा, उसको बेहतर लगेगा वो करेगा। जनसुराज में हम लोग जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। ओके, मैं किसी जाति के मीटिंग में नहीं जाता हूं, मैं किसी धार्मिक मीटिंग में नहीं जाता हूं। हम लोग रोज दरगाह में जा रहे हैं, मस्जिदों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन मुसलमानों की बैठक में जा रहे हैं या किसी जाति विशेष के बैठक में जा रहा हूं, ऐसा आज तक आपने 3 साल में देखा नहीं होगा। और वो एक पार्टी का, हम लोग का इस विचारधारा का स्टांस है, उस पर हम लोग कायम है। तो जब जाते हैं आप दरगाह में, मस्जिदों में, तो मुस्लिम क्या कहता है आपसे? क्या कहता है? मुस्लिम अपनी बात कहता है। हम वहां पहली बात कि हम दरगाह में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि मुस्लिम मेरे से राजनीति की बात करें, लेकिन रोज समाज में लोगों से मिलते हैं, लोग बात करते हैं। समाज का एक बड़ा वर्ग मुसलमानों का ऐसा है जो वक्फ बिल के पक्ष में नहीं है।
ओके, उसके अलावा भी क्या अपना दुख दर्द बांटते हैं आपसे मुसलमान? क्या ये बिल्कुल। कहते हैं अब कि केंद्र की, आपको क्या लगता है हाँ क्या कहते कि हैं? नहीं, मैं आपका फीडबैक जानना चाह रहा हूँ। अगर 3 साल से हम लोग यहाँ घूम रहे हैं तो आप देखिए सैकड़ों वीडियो हम लोग के जन स्वराज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखेगा, जहाँ मुस्लिम बच्चे, मुस्लिम युवा, वहाँ बुजुर्ग महिलाएं आकर अपना दुख दर्द बांटती हैं। लेकिन उनका दुख दर्द सिर्फ वक्फ बिल नहीं है। उनका दुख दर्द ये है कि जिस देश को बनाने में मुसलमानों ने भी खून पसीना बहाया है, उस देश में कहीं ना कहीं वो अपने आप को आज असुरक्षित या असहज महसूस करते हैं। जिस देश को बनाने में उनके पूर्वजों की कुर्बानी गई है, उनको लगता है कि उस देश में आज उनकी पूछ नहीं है या उनको कोई उनकी भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी की कोई बात नहीं कर रहा है। उनका दुख दर्द ये भी है कि उनके बच्चों को रोजगार और शिक्षा की बात नहीं हो रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं, सिर्फ वक्फ का मुद्दा नहीं है। पर ये बीजेपी की वजह से ही है ना प्रशांत जी? सिर्फ बीजेपी की वजह से है ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूं। जैसे अगर मुसलमान बिहार में जिस स्थिति में है उसके लिए सिर्फ बीजेपी जिम्मेवार है, क्योंकि बीजेपी का तो शासन यहाँ पूर्ण तौर पे रहा नहीं है। यहाँ पर तो राजद की भी सरकार रही है। तो मुसलमान अगर यहाँ सबसे अशिक्षित है या बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगार है, उसको पलायन करना पड़ता है, या मुसलमानों के जो गांव हैं उनके नालियों गलियों की जो स्थिति है, उनके विद्यालयों की जो स्थिति है, मदरसों की जो स्थिति है, उसके लिए सब चीज़ के लिए तो केंद्र सरकार दोषी नहीं है। ठीक है, उसके लिए तो वो लोग भी दोषी हैं जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा यहाँ बताते हैं या होने का दावा करते हैं। और मुसलमान इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहा है, और आपको जब आने वाले चुनाव होंगे तो उसमें वो दिखेगा भी। ठीक है, कि मुसलमान जो है वो किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। अभी तक मुसलमान यहाँ के लालटेन के, राजद के लालटेन में किरासन तेल बनकर जल रहा है, लेकिन रोशनी मुसलमानों के घरों में नहीं हो रही है। रोशनी तो लालू यादव के घर में हो रही है।